भगवान बद्री विशाल की जय, बालू ठाकुर की जय, मां भगवती नंदा की जय। ये आप लोग यहाँ पर आए हो, ये जिस प्रकार से आपने जय हिमालय या अंधा है कानून दिखता अंकिता की आंखों को इत्यादि इत्यादि, इस पर जो है आप लोग किस संगठन से हैं या किस विषय को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? मैं ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप जो चैनल है उसके माध्यम से आपको पूछना चाहता हूं। नमस्कार, मैं कनिष्क जोशी हूँ, बड़ियारगढ़ टिहरी गढ़वाल से, और हम किसी राष्ट्रीय दल के हम बोलेंगे हम कार्यकर्ता नहीं हैं। हम अपने स्वतंत्र एक हमारा संगठन है, गढ़ कुमाऊं संगठन है, और हम उन्हीं मुद्दों को लेकर आए हैं जो हमारे 1994 में अधूरे सपने रह गए हमारे यहाँ राज्य आंदोलनकारियों के, जो शहीद आंदोलनकारी हैं, जो उनके स्वप्न ही रह गए, हम उनको पूर्ण करने के लिए आए हैं। हम ये देखते हैं कि वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं जो 1994 में हो रही थी, और हम इसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, अपने हिमालय को जागरूक करना चाहते हैं कि किसी भी क्षेत्रीय दल या किसी भी पार्टी के चाटुकार या फिर मैं बोलूँगा कि कार्यकर्ता बनने से आप हिमालय के असली संतान नहीं हो जाएंगे। अगर आप सही में हिमालय के बारे में या हिमालय के लोग उसके पहाड़ के एकता के बारे में सोचते हैं तो आप लगातार मुद्दों के बारे में बात करेंगे, आप रैलियों में आके झगड़ा नहीं करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल में भले ही किसी भी प्रकार का भी नेतृत्व होगा, नेता वहाँ के बेकार होंगे और अभी उनको आने का कोई अधिकार नहीं है उन झंडे लाने का, लेकिन हमें उस पार्टी की जो लेगेसी है, जो 1979 में जो वो नींव बना के गए थे, इंद्रमणि बडूनी जी पार्टी के संस्थापक, सबसे पहले उत्तराखंड राज्य की मांग उन्होंने ही करी थी, और आज यही कुछ अपने राजनीतिक हितों के लिए आज ये उत्तराखंड क्रांति दल को ही वो मुर्दाबाद मुर्दाबाद कह रहे हैं। आप उन नेताओं का नाम लीजिए, पर आप उस लेगेसी, उन आंदोलनकारी, उन शहीद लोगों को आप उनका तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। यही हमारा ये आपकी बात सही है। देखो, आपने अपनी बात रखी है और कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन को हाईजैक किया गया, ये सच है। पर लेकिन अभी जो सवेरे हुआ, किस प्रकार से जो मंच को राजनीतिक दलों ने हाईजैक किया, बैठ गए, अपने राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दी और हाशिए पर कर दिया। जिस तरह से उत्तराखंड के वास्तविक आंदोलनकारी थे उनको हाशिए पर किया। जो एक मंच है, जनता का मंच सड़क है, जनता का मंच कोई मंच नहीं है। जी जी, जनता का मंच सड़क है, सड़क पे जनता हो। बिल्कुल, हमें ये करना है। हमें जो यूकेडी के जो अभी नेता हैं उनके बारे में आपको जो बोलना है, लेकिन यूकेडी का नाम हमें सम्मान से लेना चाहिए। बिल्कुल, एक लेगेसी पार्टी है। और मैं इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा कि इन दलों के जो नेता हैं, मैं सच बात बोलूँगा, चाहे उन्हें बुरी लगे या अच्छी लगे, और ये हकीकत है, वो बाहर के लोगों से लड़ने में कतराते हैं, जो पहाड़ियों को बुरी तरह से उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं। आप रवि बडोला के बारे में आपने सुना होगा, उससे पहले अंकिता भंडारी प्रकरण हुआ, उससे पहले किरण नेगी प्रकरण हुआ, और भी इत्यादि। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये अभी एक प्रकार से राजनीतिक दलों द्वारा आंदोलन को हाईजैक करना, तो ये क्या इसको पॉजिटिव संदेश दे रहा है स्टेट को? जो मूल निवास भू कानून समिति थी, जब उसने एक बार बोल दिया था कि कोई भी पार्टी का झंडा नहीं आएगा, तो जो अभी प्रेजेंट के यूकेडी के नेता हैं, उनको यूकेडी का झंडा लेके आके यूकेडी की को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था। नहीं, यूकेडी का छोड़िए, कांग्रेस का भी झंडा मैंने देखा, मैं सुबह आया था, आपने देखा नहीं है? कांग्रेस ने भी झंडा खड़ा किया था, यूकेडी ने भी किया था। और बात यह है कि अगर मेरा कहने का मतलब है, राजनीतिक दल अगर इस आंदोलन को, इस दल में इंटरफियर करते हैं, तो यह क्या उत्तराखंड का सेटबैक नहीं करता है? ये पूछ रहा हूँ मैं। ये बहुत ही गलत है। राजनीतिक उद्देश्य के लिए ये राज्य राष्ट्रीय दलों की भेंट बहुत चढ़ी है और अब नहीं चढ़ेगा। हमारे लोगों ने चढ़ाया था, अब नहीं चढ़ेगा। तो आप यूथ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि यह आंदोलन किस दिशा की ओर जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिमालय। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो युवा है वो आंदोलित है, और जो जिस प्रकार से आंदोलन को हाईजैक किया गया है, और आंदोलन को हाईजैक करने का किसका हाथ रहा है, क्यों रहा है, क्यों यूथ आंदोलित है, ये यूथ क्यों आंदोलित है, और क्यों इस आंदोलन का जो एक संगठित आंदोलन है इसका राजनीतिकरण होने की तरफ आगे बढ़ा है। और यह भीड़ अभी जल्दी छट गई है, क्योंकि यह देखते हुए
क्योंकि अब इसने एक राजनीतिक मंच का रूप ले लिया है। इससे क्या होगा कि जो आंदोलन है, आंदोलन को इससे काफ़ी नुकसान होगा, काफ़ी हद तक इसका नुकसान होगा। और राजनीतिक दलों का डायरेक्टली मंच को हाईजैक करना इस आंदोलन को ये संदेश देता है कि यह आंदोलन अपने उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आंदोलन की आड़ में यह सब कार्यक्रम प्रायोजित किया गया। अब इसके लिए फंडिंग कहाँ से हुई, पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, किस प्रकार से जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी ये ग्राउंड तकरीबन खाली हो गया है और आंदोलन ने एक राजनीतिक रूप ले लिया। इससे जो है इस संगठित आंदोलन को तथाकथित आप बोल सकते हैं, तथाकथित आंदोलन जो है रसातल की ओर जाने में रास्ता बदली कर रहा है, क्योंकि राजनीतिक दलों का इंटरफेरेंस संदेश देता है यह एक परिशुद्ध राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। आप हमारे चैनल ई गेट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।